स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे दोस्तों कोल्हापुर की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो कोल्हापुर के अंदर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई एक विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर आते हैं और कोल्हापुर का विधानसभा के तौर पर अगर देखा जाए तो अपना एक बड़ा महत्व है। और इस क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज जो मैं आपको बता दूं कि इनका एक बड़ा कंपोनेंट यहाँ पर सदियों से रहता बसता आया है। यही वो कोल्हापुर है जब एक वक्त में इसकी यही मौजूदा सरकार के दौर में हिंदू, मुस्लिम और कई एक चीज़ों का शिकार हुआ है। इसमें अगर हम बात करें तो कोल्हापुर इस दौरान डेवलपमेंट का भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि गहवारा रहा है और ख़ास करके मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित की इन इलाकों में अगर देखा जाए तो बस्तियों की जो है तो मैं आपको बता दूं कि हालत निंदनीय भी है और कई इलाकों में जो है तो डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ देखने को मिला है। कोल्हापुर ज़िला दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के टॉप मोस्ट ज़िलों के अंदर आता है जहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वो इलाके हैं जहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक वक्त में सियासत पूरे हिंदुस्तान की चलती थी, इसको भी हम कह सकते हैं। ये लेकिन एक दौर बहुत पुराना हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर विधानसभा के बारे में। तो यहाँ पर कई विधानसभा ज़रूर है, एक एक विधानसभा इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आती है चांदगढ़ विधानसभा क्षेत्र। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधा से अगर बात की जाए चांदगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो 271वां नंबर इसका विधानसभा के अंदर आता है। यानी कि इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी सी लेट विधानसभा क्षेत्र है। इसका अपना एक महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि विकास के मामलों को लेकर और कई अन्य मामलों को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर उस तरह का विकास नहीं हुआ है, या फिर जिस तरह से हम सोच रहे हैं या जिस तरह से हम समझते हैं उस तरह की चीज़ें यहाँ पर ज़रूर जो है तो नहीं हुई है। अगली विधानसभा क्षेत्र जो है तो इस ज़िले के अंदर आती है जिसको हम कह सकते हैं कि राधानगरी विधानसभा क्षेत्र। राधानगरी विधानसभा क्षेत्र दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर जितना विकास की अगर हम बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर हम जो है तो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एक बड़ा कंपोनेंट बनाते हैं और यहाँ पर इनकी अपनी अलग पहचान है और यहाँ पर इनकी अपनी अलग जो है तो पकड़ है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट की बात करें या फिर अन्य किसी चीज़ों को लेकर तो यहाँ पर यानी कि राधानगरी के अंदर उस तरह की चीज़ें जो है तो यहाँ पर नहीं हुई है जिस तरह का उम्मीद जनता की जो है तो यहाँ पर है। दूसरी तरफ अगर हम बहुत बात करते हैं कारवीर विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो दोस्तों मैं बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी उस तरह का जो है तो मैं बता दूं कि जिस तरह से पर जो तो जनता है और यहाँ पर की जो है तो कारवीर विधानसभा क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट का डिमांड था उस तरह से नहीं हो पाया है। यानी कि यूँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की बस्तियों की अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वही पिछड़ापन है, वही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गंदगी है और वही जो है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी चीज़ें हैं जो अगर देखा जाए तो दूसरे इलाकों के अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता कई एक चीज़ों को लेकर कई एक मुद्दों पर तो हावी हो सकती है और ये अगर कभी इनका अगर अंदर चला जाता है तो यहाँ पर ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें कारवीर वैकेंट सीट है और यहाँ पर जो तो जनता की डेवलपमेंट की अगर कई चीज़ों को लेकर इसके ऊपर बात की जा सकती है। इसी ज़मीन में एक विधानसभा क्षेत्र इस इलाके में आती है कागल की विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर हसन मुशर्रफ साहब जो तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक बम्पर ऑटो के साथ कागल के अंदर चुनकर आए थे और जो अगर बात की जाए मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित हर समाज का जो तो इनको पूरी तरह से समर्थन हासिल था और इन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन नमूना या टिपिकल जिसको हम कह सकते हैं काबिल तारीफ़ जो तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। हसन मुशर्रफ साहब ने दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जनता
की नब्ज़ को यहाँ पर समझा और जनता की नब्ज़ को समझते हुए यहाँ पर जो है तो पूरा डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। कागल के अंदर दोस्तों मैं बता दूं कि जनता की अगर हम बात करें तो जनता के साथ जुड़कर उन्होंने काम किया है। इसी ज़मीन में कोल्हापुर साउथ की विधानसभा क्षेत्र आती है। तो कोल्हापुर साउथ के अंदर अगर हम बात करें तो ऋतुराज पाटिल जो है तो पिछली दफ़ा विधानसभा चुनाव जीतकर आने में यहाँ पर कामयाब हुए थे, लेकिन जिस तरह से हम बात करें मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की, तो यहाँ पर इनको या ये समाज को लेकर साथ में चलने से वो जो तो नाकाबिल रहे हैं और पीछा रहे, यानी कि इन इलाकों में डेवलपमेंट उन्होंने साउथ के अंदर जो तो कोल्हापुर के साउथ के अंदर खास करके इन बस्तियों के अंदर डेवलपमेंट डिमिनिश हुआ है, कम हुआ है। ये एक सबसे बड़ी जो तो ड्रॉबैक जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर जनता फेस कर रही है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान यहाँ हो सकता है। कोल्हापुर नॉर्थ की अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नॉर्थ की अगर हम बात करें, चौवाली कोल्हापुर की अगर हम बात करें तो मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य समाज को इसके अंदर हम मिलाते हैं। तो कई एक बड़ी बस्तियों के अंदर दोस्तों डेवलपमेंट के काम पूरी तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं अधूरे हैं, रुके हुए हैं। और इलाकों के अंदर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें तो जो तो यहाँ पर कई दफ़ा की गई हैं, लेकिन उस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है जिस तरह का जो तो ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट की जनता की जो तो एक तरह से देखा जाए तो डिमांड है। तो यहाँ पर ज़रूर मैं आपको बता दूँ कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के जो इलाके हैं उनके अंदर जो तो डेवलपमेंट नॉर्थ के अंदर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कोल्हापुर सिटी की, तो कोल्हापुर सिटी के अंदर जो तो कई वीआईपी इलाके ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेकिन मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की अगर हम बात करें तो स्पेशल बैकवर्ड इलाके ही उनके देखने को मिलते हैं। यही अगर हम बात करें इस ज़िले की शिरोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी कुछ हालात ऐसी हैं, लगभग डेवलपमेंट इस विधानसभा यानी कि शिरोल के अंदर जो तो मैं आपको बता दूं कि नदारत है, पूरी तरह से हम यूँ भी कह सकते हैं कि गायब है। तो यहाँ पर जो तो कोई दो राय नहीं होगी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज के इलाकों के अंदर उमूमी तौर पर महाराष्ट्र के अंदर डेवलपमेंट कम ही देखने को मिलता है। सीमेंट और कंक्रीट के रास्ते जो तो बन तो जाते हैं, लेकिन एक अरसे से जो तो फूटे हुए और कई जगहों पर जो तो डैमेज और पानी, जल जमाव और जल रिसाव की समस्या जो तो होते हुए नजर आती है। शिरोल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर विधायकी के ज़रिए से भी अगर कम से कम काम कर दिया जाता तो इन इलाकों की कायाकल्प हो सकती थी। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, स्थिति वही है कि काम कौन करेगा। इसी में शाहूवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शाहूवाड़ी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर के शाहूवाड़ी के अंदर जिस तरह से ये फेमस है और जिस तरह से कई एक चीज़ों को लेकर जो तो मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर काम किया जा सकता था, लेकिन उस तरह का काम जो तो शाहूवाड़ी के अंदर भी नहीं हुआ है। और जो तो जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो जनता की जो उम्मीदें थी, जो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए थी, उस तरह की नहीं हुई, जिसके चलते जनता शाहूवाड़ी के अंदर भी काफ़ी जो तो हद तक के नाराज़ नज़र आती हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज की राजनीति भी जो तो यहाँ पर कई एक चीज़ों को लेकर चलते नज़र आती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस बार विधानसभा चुनाव जिस तरह से करवट बदलते नजर आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान शाहूवाड़ी के अंदर हो सकता है। इसी संबंध में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोल्हापुर की शाहूवाड़ी के अंदर कई एक मौके हैं जो विकास को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाया है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है 278वीं विधानसभा क्षेत्र, हथकंगले विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं बता दूं कि हथकंगले विधानसभा क्षेत्र स्पेशल SC कैटेगरी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए इस ज़िले के अंदर एकमात्र जो तो विधानसभा जिसको हम समझ सकते हैं राखी है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि डेवलपमेंट के मामलों के अंदर अगर देखा जाए तो चंद एक इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए यहाँ पर भी हथकंगले के अंदर, तो वही हालात है जिसको यहाँ पर जो तो डेवलपमेंट उस तरह का नहीं है जिस तरह की जनता की अपेक्षा है, या फिर उमूमी तौर पर मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की, आरक्षित समाज की जहाँ पर जो तो अपेक्षा है, उस तरह का डेवलपमेंट इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी नहीं हुआ है। और जो तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस बार कुछ ना कुछ तिकड़म यहाँ पर चलेंगी और विकास के नाम पर राजनीति होंगी, तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। इसी ज़िम्मन में आती है इचलकरंजी विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों मैं बता दूं कि इचलकरंजी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 279 विधानसभा क्षेत्र आता है। 288 विधानसभा क्षेत्र में से अगर बात की जाए तो ये 279वीं विधानसभा क्षेत्र हैं। और इस क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो इसके ऊपर बात की जा सकती है, कई एक चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर बातें करना ज़रूरी भी है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ कि उस तरह का डेवलपमेंट या उस तरह की जो तो मजबूत पकड़ जो तो जनता के अंदर यहाँ के नेताओं की देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के मामलों को लेकर एचएल करंजी भी पिछड़ा नज़र आता है। अब बात करेंगे दोस्तों विकास के मामलों के लेकर पूरे ज़िले के अंदर कई एक काम, कई एक प्रोग्राम्स यहाँ हो सकते थे। प्राचीन जो तो इमारतें भी हैं, जो तो एक वक्त की जो तो उनको डेवलपमेंट किया जा सकता था। पर्यटन स्थल के तौर पर दोस्तों मैं बता दूं कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स बनाए जा सकते थे और कई जो है तो लोगों का रोज़गार यहाँ पर बन सकता था। लेकिन उस तरह की चीज़ें जो तो यहाँ नहीं हुई है। उस तरह के जो तो वाक़यात दोस्तों मैं बता दूं कि सोचते हुए भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं। अलबत्ता यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को अगर देखा जाए तो स्पेशल मुझे यहाँ पर देखने को यही लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास की गति को धीमा कर दिया गया है इन इलाकों के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों।